तो ये दोस्तों Vivo Y20T स्मार्टफोन, और ये रहा ट्रिपल रियर कैमरा। आपको दिख रहा नहीं दिख रहा वो तो पता नहीं कैमरा में, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा है। तो यहाँ पर आपको बेहतरीन सेटिंग्स बताऊंगा बेहतरीन शॉट्स के लिए, तो आप देखना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक। सारे सेटिंग्स आपको बताऊंगा, कैमरा के एक एक फीचर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए कैमरा ओपन करते हैं, और एक फीचर ये है, सबसे पहले आपको मिलता है पियानो। ये पियानो क्या है, आपको बहुत ही बड़ा प्लेस है, एक ही फोटो में पूरे प्लेस को आप कवर करना चाहते हैं, बहुत ही बड़े प्लेस का आप फोटो लेना चाहते हैं एक ही फोटो में, तो आप यहाँ पर पैनोरामा मोड में आना है। पैनोरामा फुल नेम है इसका, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट में पियानो है, तो यहाँ पर पियानो में आना है, आपको इस तरह से क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से प्लेस दिखा देना पूरा। इस तरह से आप प्लेस दिखाएंगे तो क्या होता है दोस्तों, पूरा प्लेस एक ही फोटो में कवर हो जाता है। इस तरह से आप बड़े प्लेस को एक ही फोटो में कवर कर सकते हैं इस पैनोरामा मोड की मदद से, और इसमें आप जूम वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड। ये पोर्ट्रेट मोड है दोस्तों, ये क्या है, जो पीछे बैकग्राउंड है उसको ब्लर करके आप फोटो लेना चाहते हैं, तो आपको पोर्ट्रेट मोड में आना है, आप फोटो ले सकते हैं पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड को ब्लर करके, और यहाँ पर आप कम से कम कर सकते हैं 4x जूम करके आप पोर्ट्रेट मोड में फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखता होगा लेंस, आप लेंस पर क्लिक करेंगे, बोके पर क्लिक करेंगे, तो ही यहाँ पर ये पोर्ट्रेट मोड में फोटोज आप ले सकते हैं, तो ही बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है दोस्तों। आप यहाँ पर इसको बोके नहीं करेंगे तो ये नॉर्मल ही मोड होता है, यहाँ पर कोई आप ब्लर करके फोटोज नहीं ले सकते। लेंस पर क्लिक करके बोके पर क्लिक कर देना, यहाँ पर ब्लर हो जाते हैं। और अब जो पीछे बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसकी कैपेसिटी को आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं। आप ऑन करने के बाद ही आपको फीचर मिलता है, उसके बाद में नहीं। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड ऑन करेंगे, बोके मोड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एपेचर। अब जो पीछे बैकग्राउंड है बहुत ही ज्यादा ब्लर होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको कम कर लेना, f0.95 एपेचर आप कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्लर हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसको ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा कर सकते हैं। आप ज्यादा करेंगे तो f16 एपेचर तक आप कर सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर है ब्यूटी, आप ब्यूटी पर क्लिक करके अपने फेस को ब्यूटी करके फोटोज ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपने मेकअप किया है ऐसे दिखेगा आपका फेस, इस तरह से आप कर सकते हैं। आपके फेस पर पिंपल्स वगैरह हैं वो सब कुछ क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पर आप कर सकते हैं स्किन टोन कर सकते हैं, और आप वाइटनिंग कर सकते हैं, थिन कर सकते हैं, और आपको और भी ब्यूटी के रिगार्डिंग बहुत सारे मोड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर कर सकते हैं। उसकी कैपेसिटी को आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आपको ब्यूटी होना चाहिए फेस, तो यहाँ पर इसको ज्यादा कर सकते हैं। कम होना चाहिए फेस आपका ब्यूटी, तो यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप पोस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर अभी इसको नेटवर्क चाहिए, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। तो चलिए उसके अलावा आते हैं, और बैग आपको यहाँ पर दिखता हुआ, और नेक्स्ट ये जो फ्लैशलाइट का आइकॉन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिल लाइट कर सकते हैं। फिल लाइट करेंगे तो फोटो क्लिक करने से पहले ही ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है, और यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं ऑन करेंगे तो फोटो क्लिक करते वक्त यहाँ पर फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है। और उसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है ऑटो, आप ऑटो करेंगे तो रात में फोटोज क्लिक करते वक्त ये ऑन हो जाता है फ्लैशलाइट। ये सारे फीचर्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। HDR को ऑन कर सकते हैं बेहतरीन शॉट्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पर एक आइकॉन दिखता है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो फिल्टर आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत सारे आपको फिल्टर्स मिल रहे हैं दोस्तों। ये चाहिए फिल्टर, तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी को थोड़ा कम करना चाहिए फिल्टर के, तो यहाँ पर इसको कम कर सकते हैं। ज्यादा करना चाहिए ज्यादा कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं पोर्ट्रेट मोड में भी। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर फोटो मोड में। फोटो ये नॉर्मल मोड है, आप नॉर्मल मोड में कम से कम 4x जूम करके फोटोज ले सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर लेंस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको बोके मोड मिलता है, मतलब बैकग्राउंड को ब्लर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और आप यहाँ पर सुपर माइक्रो भी कर सकते हैं। सुपर माइक्रो क्या है, आप कोई भी चीज को डिटेल्स में देखना चाहे तो यहाँ पर आप सुपर माइक्रो मोड की मदद से आप देख सकते हैं। अब ये नॉर्मल मोड है, अब यहाँ पर मैं कोई भी चीज के सामने लेकर जाता हूँ कैमरा तो ब्लर दिखता है, डिटेल्स में नहीं दिखते। यहाँ पर हम लेंस पर क्लिक करेंगे, सुपर मैक्रो पर क्लिक करेंगे तो कोई भी चीज के सामने लेकर जाएंगे तो ब्लर नहीं दिखेगा, डिटेल्स में दिखेगा। इस तरह से आप सुपर माइक्रो मोड की मदद से आप डिटेल्स में कोई भी चीज को देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको HDR को ऑन कर लेना। यहाँ पर आपको फिल्टर्स का ऑप्शन भी मिलता है, यहाँ पर जो फिल्टर आपको अच्छा लगे यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। फोटोज लेते वक्त में कैपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। और पोर्ट्रेट लाइट इफेक्ट भी आप यहाँ पर मिलते हैं, ये जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर आप रख लेना दोस्तों। तो चलिए उसके अलावा आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मोड है। वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त हम से आप कर सकते हैं 4x जूम। उसके अलावा यहाँ पर आप कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और कुछ यहाँ पर फीचर आपको नहीं मिल रहे वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त में। तो उसके अलावा यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट
मोर में आएंगे तो यहाँ पर लाइव फोटो भी आपको मिलता है। लाइव फोटो में भी आप फोटो ले सकते हैं और आप यहाँ पर 4x जूम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। मोर में आते हैं, यहाँ पर स्लो मो भी आपको मिलता है। स्लो मोशन की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पर आपको स्लो मो में आना है, स्लो मोशन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए एडिटिंग करने की भी जरूरत नहीं। और यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर आपको टाइम लेफ्ट मिलता है और यहाँ पर प्रो मोड मिलता है। प्रो मोड क्या है? डीएसएलआर के सेटिंग्स, जी हाँ, जो डीएसएलआर में सेटिंग्स होते हैं ना, उसी तरह सेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हैं इस प्रो मोड में आकर अपने फोन के कैमरा में भी। तो यहाँ पर यह AF मतलब ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस होता है, यहाँ पर आप रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वाइट बैलेंस है, WB मतलब वाइट बैलेंस, यहाँ पर अपने फोटोज का कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। S मतलब ये शटर स्पीड होता है, जो यहाँ पर शटर स्पीड अपनी लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हैं। ISO आप यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अपनी लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से। उसके अलावा EV, यहाँ पर EV आप रख सकते हैं। अब इसी जगह पर है, यहाँ पर लाइटिंग बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर आप इसको कम कर लेना, एडजस्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाता है। और आप इसी जगह पर वहां पर अंधेरा है, लाइटिंग बहुत कम होता है, यहाँ पर इसको ज्यादा कर लेना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज्यादा करेंगे तो ब्राइटनेस इस तरह से ज्यादा होता है। आप अपने लाइटिंग के कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर आप सेटिंग्स कर लेना सब कुछ। और 4x जूम करके आप सारे फोटोज ले सकते हैं, फ्लैशलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। और आप इस पर क्लिक करके ये अपने फोन को आप कितना सीधा पकड़ा है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आप फोन पकड़े हैं तो सीधा आपने नहीं पकड़ा, फोन थोड़ा टेढ़ा पकड़ा है, तो यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह एक लकीर दिखती है। यहाँ पर लकीर को देखकर आप पहचान सकते हैं अपने फोन को आपने कितना सीधा पकड़ा है बोलकर। तो चलिए उसके अलावा यहाँ पर आते हैं फोटो मोड में, और आपको यहाँ पर दिखता होगा सेटिंग के आइकन पर हम क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर और थोड़ी सेटिंग्स है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताया हूँ। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले है शूटर साउंड। ये क्या है आपको बताता हूँ। इसको आपने ऑन कर लिया तो फोटो क्लिक करते वक्त आप साउंड आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो इस सेटिंग को ऑन करना, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। लोकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर मिरर सेल्फी है, ये क्या है आपको बताता हूँ। आप इसको ऑन करेंगे तो आप इस एंगल से सेल्फी लेंगे तो वो इस एंगल से लिया है सेल्फी, इसलिए इस तरह से बता देगा। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद में नीचे आते हैं, फोटो का साइज आप यहाँ पर सिलेक्ट करके रख सकते हैं। फुल आना चाहिए आपको फोटो का साइज, यहाँ पर आप 16:9 आना चाहिए, 1:1 आना चाहिए, 4:3 आना चाहिए, वो यहाँ पर आप रख सकते हैं फोटो का साइज। और काउंट डाउन पर आप क्लिक करके यहाँ पर 3 सेकंड रख सकते हैं, 5 सेकंड रख सकते हैं, 10 सेकंड रख सकते हैं, जो आप रखना चाहिए रख सकते हैं। आप 3 सेकंड करेंगे तो फोटो क्लिक करते वक्त इस तरह से 3 सेकंड का टाइम आता है। 3 सेकंड के बाद में फोटो क्लिक हो जाता है, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आते हैं, यहाँ पर फ्रेमिंग लाइंस, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर हैशटैग की तरह लाइंस आपको यहाँ पर दिखते हैं, तो इसको भी आप लाइंस को देखकर पहचान सकते हैं आप अपने फोन को कितना सीधा पकड़ा है बोलकर। और नीचे आते हैं और आपको यहाँ पर दिखता होगा, यहाँ पर शूटर है, यहाँ पर टच पर क्लिक करके इसको ऑन करेंगे तो आप कैमरा ऐप ओपन करके कहीं भी टच करेंगे तो पहले फोकस होता है, उसके बाद में फोटो क्लिक हो जाता है। इस तरह से आप कहीं भी टच करके फोटोस ले सकते हैं। और इसके अलावा आते हैं और नीचे यहाँ पर वाटर मार्क आपको दिखता होगा, आप इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर टाइम वाटर मार्क, इसको ऑन करेंगे तो आप फोटो किस टाइम पर आपने किस वक्त में फोटो क्लिक किया है, किस डेट पर फोटो क्लिक किया है, यहाँ पर फोटो के कॉर्नर में इस तरह से इस जगह नीचे बताया जाता है फोटो में। और नीचे यहाँ पर आपको दिखता होगा मॉडल वाटरमार्क, इसको ऑन करेंगे तो किस फोन में अपने फोटो क्लिक किया है वो भी यहाँ पर वाटरमार्क बताया जाता है, मॉडल वाटरमार्क। यहाँ पर आप कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करके ऐड कंटेंट पर क्लिक करके यहाँ पर आप कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं, जो नाम आप यहाँ पर डालेंगे वो नाम भी फोटो के कॉर्नर में बता देगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। बैक आते हैं, वीडियो की क्वालिटी को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, 720p 1080p आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। ये थे दोस्तों इसी Vivo Y20T स्मार्टफोन की कुछ कैमरा की सेटिंग्स। आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, फेल कर दिया सेटिंग्स, तो आपको क्या करना है, रिसेट आपको दिखता होगा, यहाँ पर आपको रिसेट पर क्लिक करके कंफर्म कर देना है। जैसे नया स्मार्टफोन लेने के बाद जैसी सेटिंग थी उसी तरह सारी सेटिंग्स हो जाएगी। वापस से एक और बार वीडियो देखकर आप ये सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इसी Vivo Y20T स्मार्टफोन की कैमरा की सेटिंग्स। अगर आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 60+ टिप्स एंड ट्रिक्स 13 फीचर्स वाला वीडियो देखना है, ये जो सारे सेटिंग्स है ना, ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताया है, बहुत ही कमाल के फीचर्स बताए हैं। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। और आपको इसी स्मार्टफोन के चार्जिंग टेस्ट वाला वीडियो देखना है, 0 to 100% चार्जिंग टेस्ट, उस वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ।